औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 8 से ही रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम यहाँ पे आ जाता है जी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये आपके सामने लिखा हुआ भी है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है जिनकी बेस पर हम एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको डिफरेंट जो टूल्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में एक लेक्चर दिया जा रहा है। ये स्क्रीन के ऊपर मैं इसलिए नहीं परफॉर्म कर रहा कि मैंने कहा पहले यहाँ पे आपको समझा दें फिर वहाँ पर भी इकट्ठा एक सारा पढ़ा दिया जाए ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारा समझा दिया जाए ताकि आपका वक्त भी ना ज़ाया हो। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस में एक फ़ायदा ये होता है कि आप आसानी से देख सकते हैं और ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना पड़ता। लेकिन मेरी मजबूरी ये है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। ठीक है, सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं, वो कहते हैं सर आप ख़ुद सामने आए, आप ख़ुद समझाएं बोर्ड पे। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको इस तरह समझाऊँ, लेकिन वो मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी परफॉर्म करके दिखाऊँगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है, फॉर्मेटिंग क्या होता है जी? फॉर्मेटिंग कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका लेआउट। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपीयर दिखेगा किस तरह, आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे, पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे, पैराग्राफ के दरमियान डिफरेंट लाइंस होंगी, वो लाइंस एक दूसरे के दरमियान उनके फासला कितना होगा, वो टेक्स्ट ओवरलैप तो नहीं करेगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप तो नहीं करेगी। फिर उसके बाद जो आप पेज सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, उन पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग पेज का जो शुरू वाला हिस्सा है उससे कितनी स्पेस होनी चाहिए। फिर जो टेक्स्ट आप पैराग्राफ उस पेज पे लिखेंगे उस टेक्स्ट का लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, राइट, ठीक है, उस पर मार्जिन स्पेस, वाइट स्पेस कितनी होनी चाहिए और अलाइनमेंट, टेक्स्ट की पोजीशन डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप पेज के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं वो पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से होगा, सेंटर से आपने लिखना है, राइट साइड से लिखना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है जी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है जी? देखिए, दो लाइन्स लिख रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ जी कंप्यूटर is a machine that can be programmed to accept data। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ तक लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, डेफिनेशन तो इसके आगे और भी है। अब ये जो पैराग्राफ मैंने लिखे हैं इनके दरमियान यहाँ पर ये जो मैं एरो बना रहा हूँ इस जगह पे फासला होना ज़रूरी है, लाइंस के दरमियान डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो दो जो लाइंस होती हैं, दो एडजेसेंट लाइंस जो होती हैं, इनके दरमियान जो फासला होता है, वाइट स्पेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। लाइंस पैराग्राफ के अंदर, ये अब एक छोटा सा एक पैराग्राफ है 3 लाइन का। पैराग्राफ लाइंस की बुनियाद पर बनता है। तो ये जो 3 लाइंस हैं इनके दरमियान जो फासला होगा लाइंस के दरमियान पैराग्राफ की, उन्हें हम कहेंगे लाइन स्पेसिंग। अगली बात करते हैं पैराग्राफ। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ जी CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मिसाल के तौर पे RAM इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं लिख रहा हूँ। अब एक पैराग्राफ मैंने 3 लाइंस का ये लिखा, एक पैराग्राफ मैंने ये लिखा। इस पैराग्राफ से, सेकंड पैराग्राफ से जो ऊपर है स्पेस और पहले पैराग्राफ के बाद जो ये वाला जो एरिया जहाँ मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ ये वाला एरिया, ये दूसरे पैराग्राफ से पहले स्पेस है और पहले पैराग्राफ के बाद में, दिस इज़ कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग। जब दो पैराग्राफ्स के दरमियान
स्पेस आ जाए, वाइट स्पेस, खाली जगह, तो उसे कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग भी इसलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंट पैराग्राफ को आसानी से रीड कर सकें। तो ये हो गया जी हमारा पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग। मार्जिन, मार्जिन जो होता है जी आप कह सकते हैं जो टेक्स्ट आप लोग लिखते हैं पेज के ऊपर, वो पेज जो आप लिख रहे हैं टेक्स्ट, उसके अंदर मार्जिन से मुराद ये है कि टेक्स्ट, मिसाल के तौर पे ये पेज है, अगर आप यहाँ से टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इसके लेफ़्ट साइड पे, टेक्स्ट के टॉप पे, बॉटम पे और लेफ़्ट पे, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो स्पेस होगी, इस पेज के लेफ़्ट साइड पे, टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, जो टेक्स्ट के इर्द गिर्द मार्जिन एरिया होगा। मार्जिन एक बाउंड्रीज होती है टेक्स्ट की, बाउंड्रीज के, टेक्स्ट इस लाइन से बाहर ना जाए, चाहे वो लेफ़्ट हो, राइट हो, टॉप हो, बॉटम हो। एक आपने बाउंड्री सेट कर दी है टेक्स्ट की। जिस तरह आप एक टेक्स्ट लिखते हैं तो पेज के ऊपर एक लाइन हाशिया लगाते हैं स्केल से ताकि टेक्स्ट बाहर ना जाए। वो और बात है कि स्टूडेंट्स उस लाइन से बाहर वाकई चले जाते हैं, हालांकि उसका मकसद ये होता है कि लाइन से बाहर ना जाए, तो वर्ड बाहर नहीं जाता, ठीक है, स्टूडेंट चले जाते हैं, वर्ड कभी भी उस लाइन से बाहर टेक्स्ट को मूव नहीं करता। दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। इंडेंटेशन क्या होता है जी? इंडेंटेशन होता है कि जब भी आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, शुरू से उस पेज के जो पैराग्राफ जहां आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस स्टार्टिंग पोजीशन से लेके पेज के शुरू तक, टॉप पे जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उससे शुरू तक जितनी वाइट स्पेस होगी, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन इज अमाउंट ऑफ स्पेस अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, पेज के शुरू में जहाँ पैराग्राफ लिख रहे हैं उससे लेके शुरू तक जो दरमियान में फासला होगा, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। आखिरी आ जाता है जी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं पेज के ऊपर, उसकी पोजीशन, क्या वो आप लेफ़्ट से लिख रहे हैं, क्या वो आप सेंटर से लिख रहे हैं, क्या वो आप राइट से लिख रहे हैं। जस्टिफाई भी होता है, ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शन है, उसके अंदर भी जस्टिफाइड, लो जस्टिफाइड, मीडियम जस्टिफाई, हाई, उसके बारे में मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आसान लफ्ज़ों में बेसिक समझा रहा हूँ। जस्टिफाइड ये होता है कि पेज के लेफ़्ट और राइट, चले समझा देता हूँ, लेफ़्ट और राइट मार्जिन, पेज के लेफ़्ट और राइट मार्जिन के मुताबिक टेक्स्ट को अरेंज करना पेज के ऊपर, दोनों लेफ़्ट और राइट को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, दैट इज़ कॉल्ड जस्टिफाइड। तो लेफ़्ट जो होता है वो सिर्फ लेफ़्ट, अगर आपने अलाइनमेंट रखी हुई है तो लेफ़्ट का मतलब है आपने लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट लिखना है, सेंटर का मतलब है दरमियान से पेज के, और राइट साइड से अगर करना है तो अलाइनमेंट इनको कहते हैं जी, पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि इन टॉपिक्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी प्रैक्टिकल छोटी एक वीडियो 3 से 4 मिनट की, 5 मिनट की, वो भी परफॉर्म करके दिखा दूंगा, ठीक है, आप, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अगर पहली दफ़ा आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।